चीज के बारे में आपको इल्म ही नहीं है तो आपको राय ही क्यों देने की आदत है? यह मुआशरे की एक खराबी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बैठकर कि बाद लोगों में आप देखते होंगे इल्म नहीं है पर बात करनी है। भाई आप इस शोबे को पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं है, आप इस शोबे के आदमी नहीं है, आप अपने आप को आजिज क्यों नहीं मान लेते कि भाई मैं इस शोबे का आदमी नहीं हूं? आप देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गौर करें, आप मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी पे गौर करें। कोई बंदा इंजीनियर है ना तो जो उसका शोबा है ना वो वही जानता है। आम बंदा उठ के उसके शोबे में ना तो काम कर सकता है ना राय दे सकता है। डॉक्टर है, हर कोई बंदा मरीज का इलाज थोड़ी कर सकता है। यह डॉक्टरी का शोबा है, डॉक्टर करेगा इलाज, और कोई आम बंदा उठ के उस पर ना तो राय दे सकता है ना किसी मरीज का इलाज ही कर सकता है। अगर करेगा ना तो फिर बंदा ही हलाक करेगा वो। फिर इसी तरह आप क्या करते चले जाए शोबाए जिंदगी के अंदर। तो तबीयत के अंदर ना मिजाज में यह होना चाहिए कि मैं इस नौइयत का आदमी हूं तो मैं इस पर राय दे सकता हूं, और अगर मैं इसको जानता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सीखा नहीं, मैंने समझा नहीं, तो मुझे अपनी राय को भी पीछे रखना है। अगर मैं बगैर पढ़े राय दूंगा तो मुआशरे में सिर्फ मैं गलत बयानी के अंसर को पैदा करने की वजह बनूंगा। अब यहां आ जाए उन लोगों की तरफ जिन लोगों को यह होता है कि जिंदगी के अंदर या तो दीन पढ़ना चाहिए था ना, जाके उस्ताज के पास बैठते, बाकायदा फनून को पढ़ते और किताबें पढ़ते, इल्म दीन हासिल करते, तो फिर आकर हदीस पर बात भी करते, फिर कुरान की आयत पढ़ के उसके तर्जमे भी करते। अब क्या हो रहा है, लोग मोबाइल सुनते और मोबाइल के अंदर एक बंदा खुद जहालत का इर्तिकाब करते हुए तर्जमे ही गलत पढ़ रहा है, और हमारे लोग सुनने के बाद कुरान मजीद की वो आयतें पढ़ के वो मफहूम बयान कर रहे हैं जो उन्होंने जो है ना यूट्यूब से या फिर फेसबुक से सुन लिया। अच्छा, उनको पूछा जाए भाई आप ये जो तर्जुमा कर रहे हैं आपको पता है कि ये तर्जुमा दुरुस्त है या नहीं? ये जो अरबी इबारत लिखी हुई है आपको पता है कि इसका यही तर्जुमा बनता है? या जो आप हदीस पढ़ रहे हैं आपको पता है कि इस हदीस पाक का यही मतलब है? आपने किसी आलिम से सुना, किसी किताब में पढ़ा? देखो ना, हदीसें कोई आज तो नहीं लिखी गई ना, 1400 साल से हदीसें हैं, और 1400 साल से इन अहादीस के ऊपर आइम्मा उलमा काम करते आए हैं। आज कोई बंदा हदीस पढ़ के कोई नया माना नहीं बयान कर सकता। उसको हदीस पढ़नी है और 1400 साल के आइम्मा के ऊपर नजर डालनी है कि इसका माना क्या होता रहा है, फिर उनके ततब्बो के अंदर आपको इल्म की बात कर देनी। और अगर किसी बंदे में इतनी सलाहियत नहीं है तो उसको चाहिए कि वो इस तरह की हदीसें कि जिसके अंदर हिकायत होती है, नसीहत होती है, फजीलत की बात होती है, इबादत की बात होती है, तस्बीहात की बात होती है, ये तो पढ़ लें। लेकिन वो अहादीस के जिनके अंदर मोतक़दात का बयान है, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के बारे में अकायद, रसूल पाक के बारे में अकायद, अंबिया किराम के बारे में अकायद को, और अल्लाह की किताबों के बारे में अकायद और दीगर इस तरह की चीज़ें, या फिर वो अहादीस के जिसके अंदर फ़र्ज़ व वाजिब कैसे साबित होता है, शरीयत के अंदर सुन्नत मौक़दा किसको कहते हैं, सुन्नत गैर मौक़दा कैसे साबित होती है, ये जो मामलात हैं ये आम बंदे के बस का काम नहीं है इसको पढ़ना। ये आम आलिम जो फाजिल दरस निज़ामी सिर्फ दरस निज़ामी करके आ जाए, ये उस सादा आलिम का भी काम नहीं है। ये मुतफन्निन मुतखस्सिस फिद्दीन मुतखस्सिस फिल फ़िक़्ह वो मुफ्ती होता है जिस बंदे ने दरस निज़ामी पढ़ने के बाद आगे फ़िक़्ह पे तखस्सुस किया होता है, वो इस तरह की बातों को वो जिंदगी में पढ़ता है, फिर महारत हासिल करता है। तो लिहाजा राय देने का जो मामला है इसके ऊपर लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए कि राय देनी है, क्या मैं इस नौइयत का, इस इल्म का, इस फन का आदमी हूं तो मुझे राय देनी चाहिए। अगर मैं इस फन का आदमी नहीं हूं तो मैं इस फन के आदमी से मसला पूछ लूंगा, बस बात खत्म। तो इस तरह की चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। और एक और माशरे के अंदर जब ये बात हो रही तो चले मैं इसको भी बयान कर दूं। हमेशा जब हम अहादीस को पढ़ते हैं, एक बंदा है उसका एक अकीदा है, उसने एक हदीस पढ़ी, मतलब एक मिसाल है, हदीसें दो तरह की हैं। एक हदीस के अंदर है कि आका अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जाने पे मना किया, हदीस के अंदर कब्र पे जाने की इजाजत भी आई है। अब एक बंदे का नजरिया ही यह है कि कब्र पे जाना शिर्क है, वो आपको दूसरी रिवायत तो नहीं ना पढ़ के सुनाएगा। हालांकि दूसरी रिवायत है वो सियासिता के अंदर है, वो मुस्लिम जैसी किताब के अंदर है और तिरमिज़ी जैसी किताब के अंदर है और सियासिता की दीगर किताबों के अंदर है।
आइम्मा अरबा ने इसको लिखा। दर्जन से ज्यादा हदीस की किताबों में एक एक किताब में कई कई बार रिवायत आई कि इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जाने की इजाजत अता फरमाई। लेकिन जिस बंदे का नजरिया यह है कि कब्र पे जाना शिर्क है, वो आपको दूसरी रिवायत नहीं पढ़ के सुनाएगा। हालांकि इल्म का यह मतलब कभी नहीं था कि मजहबी तासुब को इख्तियार किया जाए। आप दोनों रिवायतें पढ़ दें और दोनों रिवायतें पढ़ने के बाद तत्वीक दें। अब मैं दोनों रिवायतें पढ़ देता हूं। एक रिवायत के अंदर मफहूम था कि आका अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जाने से मना किया था, और दूसरी रिवायत का मफहूम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब्र पे जाने की इजाजत दी थी। अब मैं तत्वीक कर रहा हूं। तत्वीक का माने यह होता है कि दो ऐसी अहादीस कि जिनका मफहूम मुखालिफ हो, आप कोई ऐसी बात बीच में कर दें कि दोनों का इतराज खत्म हो जाए, इसको तत्वीक कहते हैं। अब मैं दोनों रिवायतों में तत्वीक यह कर सकता हूं कि हां, कब्र पे जाने से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया होगा, एक वक्त तक मना था, लेकिन बाद में फिर इजाजत दी। अब वो जो मना करने वाली बात है वो भी दुरुस्त हो गई और जाने वाली वो भी दुरुस्त हो गई। तो आप सोशल मीडिया के एक नासूर है कि एक बंदा है, उसका एक नजरिया है, वो एक तरह की हदीसें पढ़ता है, तत्वीक नहीं करेगा, बकिया हदीस को कहेगा कि ये झूठ है, किज़्ब है। ये क्या है? ये आका अलैहिस्सलाम का बयान किया हुआ इल्म पे तोहमत नहीं है। आप इल्म के कासिर आदमी हैं, आपको चाहिए था कि आप उस मसले की तत्वीक करते। आपके सामने दो हदीसें आ गई हैं, आपको किसी ने हदीसें उठा उठा के रद्द करने के लिए थोड़ी बिठाया, और अगर आप तत्वीक नहीं दे सकते तो आपको बयान भी नहीं करना चाहिए। आपको मीडिया पे आकर ज्यादा बोलने का शौक है, और ये बोल बोल कर जिस तरह आप अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आने वाली नस्ल तो दीन से दूर हो जाएगी। वो कहेगी कि एक बात लिखी हुई है जो अकीदे के मुताबिक किसी बंदे ने अपने मजहबी तासुब में बयान कर दी, वो दूसरी बात हदीस की किताब में पढ़ेगा तो वो कहेगा ये हदीस की किताब में झूठ लिखा हुआ। नहीं, वो झूठ नहीं लिखा हुआ, दोनों ही सही लिखे हुए हैं, दोनों ही हदीसें हैं। वो निकम्मा आदमी जिसका आपने बयान सुना है ना, वो एक मजहबी तासुब से भरा हुआ जो आदमी है जिसका आपने बयान सुना है, उस नालायक ने अपने मजहब के तासुब के अंदर अपनी रिवायत को पढ़ दिया और दूसरी रिवायत को न पढ़ा, न उसने पढ़ना ही था। अगर वो पढ़ता, बीच में तत्बीक करता, लोगों को पता चलता ये दोनों तरह की हदीस है, लिहाजा इसका मफहूम ये है और इसका मफहूम है ये है। तो ये कहा कि किसी चीज का इल्म ना हो तो क्या कहना चाहिए? यूं कह लिया करे अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते।